जिनका भी बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म अभी भी बाकी है और वो चाहते हैं कि हमारा बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण पूर्ण रूप से सही तरीके से हो जाए और आपके नाम पर ज़मीन हो जाए और उसके वजह से आप एग्री स्टेक यानी कि पीएम किसान योजना के तहत जुड़ जाए, जिसके सहायता आपको फार्मर आईडी भी बन जाए, मृदा कार्ड जो बनेगा वो भी बन जाए। ये सब कुछ आपको बनेगा। आप लोग इस वीडियो में देखे भी होंगे जिसमें बता रहे हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी कि एक महाअभियान चलाया जा रहा है जो आपका 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख का है, यानी कि आपके पास मात्र 11, 6, 17 टोटल मिलाकर के 7 दिन आपको है। 7 दिन का अल्टीमेट समय दिया गया है। इसमें कर्मचारियों अधिकारियों को छुट्टी तक नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरे 7 दिन लगातार, चाहे आपका संडे पड़े या सैटरडे पड़े, आपको काम करना है तो करना है। तो इसके बीच उन्होंने उपरांत सभी लोगों को आग्रह और निवेदन किए हैं कि सभी ग्रामवासियों से या बिहारवासियों से आवेदन है कि आप लोग ये महाअभियान के दरमियान आप लोग जाकर के अपना काम कराएं और इसका लाभ उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम भी आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें बंटवारा को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश जारी की गई है। आपको पता है कि बिहार में जो महाअभियान के दौरान 46 लाख आवेदन जमा किए गए थे, उसको स्कैनिंग करके अपलोड करने का काम किया जाएगा 11 तारीख से लेकर के। लेकिन इसी बीच अगर आप चाहते हैं कि उस फॉर्म को अगर अभी तक आप जमा नहीं किए हैं जो बंटवारा नामांतरण का, और जिन व्यक्तियों ने डाल चुका है, भर चुका है, उसका नामांतरण होगा। और जब नामांतरण उसका हो जाएगा तो उसका एग्री स्टेक से जुड़ जाएगा, उसका फार्मर आईडी बन जाएगा और उसका पीएम किसान योजना का लाभ भी मिलने लगेगा। तो हम आप लोगों से ये कहेंगे कि जितने भी लोग अपने पैतृक संपत्ति पर अभी आधारित हैं, उनके पूर्वज के नाम पर ज़मीन है, तो आप अपने पट्टीदार में, फरीकैन में साझिया वाला ज़मीन है, तो आप अपने भाइयों में, चाचा भतीजे में सब कोई आपसी सहमति राय कर लीजिए। राय करने के बाद एक सहमति पत्र को रेडी कीजिए और एक बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म लाइए, उसमें शेड्यूल तैयार कीजिए। शेड्यूल तैयार करने के बाद एक वंशावली तैयार कीजिए। वंशावली बनाने के बाद आप इस फॉर्म को ले जाकर के इस अभियान के दौरान अगर जमा भी कर देते हैं तो इसी अभियान में हो सकता है कि आपका काम हो जाए। अगर बाई चांस इस अभियान में आपका नहीं होता है तो ये चीज़ आपके ब्लॉक स्तर से करा दिया जाएगा, बट हो जाएगा। तो अगर आप इसमें अगर चूक जाइएगा, छोटा काम है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। भले आपके पट्टीदार आपके पास नहीं है, हो सकता है कि बाहर है या कहीं पर स्टेट आप से बाहर है, बिहार से बाहर है, तो आप उनको बुलाइए 2-4 दिनों के लिए और उनसे सहमति लीजिए, उनसे साइन सिग्नेचर कराइए, हस्ताक्षर कराइए, अपने बंटवारा को मान्य कीजिए और इस चीज़ को पेश कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो आपका झंझट होने वाला है, जो आपके बाल बच्चों के साथ होने वाला है, आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, वो चीज़ आपको यहीं पर स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्लॉट में कौन कौन व्यक्ति है और किसके नाम पर किस प्लॉट को कायम किया जाए। ऐसे मौखिक बंटवारा आप किए हुए हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि हम इससे कागजाती काम कर ले, कोई योजना उठा ले, कोई प्रक्रिया लाभ ले ले सरकार की, तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो ज़मीन है आपको पूर्वज के नाम पर दर्शाएगा। और इसी चीज़ को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। लगभग 70% व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, और ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज के नाम पर ज़मीन है, पूर्वज के नाम पर रसीद कटा हुआ है, पूर्वज के नाम पर मोटेशन हुआ है। और अभी अगर ये चाह कर भी अगर चाहे कि कोई काम करे किसी पेपर से, तो इनका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका नाम उसमें है नहीं। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम मिले तो मिले, बट हमारे आने वाले वंशज को ना मिले, हमें कुछ महीनों के लिए दिक्कत हो, बट आने वाले महीनों में, आने वाले साल में, आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो, उस पेपर को लेकर, उस ज़मीन को लेकर, उस बंटवारा को लेकर। क्योंकि आपसी सहमति से जो कुछ कर लीजिएगा, एक बार कागजात बन जाएगा तो फिर विवाद आपका ख़त्म हो जाएगा। कोई किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा, कोई किसी के प्लॉट पर जाकर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं करेगा, जबरन कब्जा नहीं करेगा। ऐसे मौखिक वाले में तो प्रत्येक दिन, कुछ महीनों पर, कुछ सालों पर डिफरेंस आते रहते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहती है।
तो अगर इस चीज़ से अगर बचना चाहते हैं तो जल्द फटाफट आप लोग 11 से लेकर के 17 के बीच में इस चीज़ को जमा कीजिए। जिनका जमाबंदी त्रुटि है उनका भी काम होगा, जिनका जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है उनका भी होगा, जिनका परिमार्जन का काम है उनका भी होगा, बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण है उनका भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक फॉर्म दिखा दूँ तो वो फॉर्म आपको दिखा देते हैं कैसे आपको मिलेगा और आप उसको कैसे भर करके दे सकते हैं, क्योंकि वैसा फॉर्म आप जा करके ले सकते हैं। इस फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको पता चल जाए कि किस टाइप से फॉर्म आपको लेना है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा इस फॉर्म को, ठीक है। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यही है आपका फॉर्म, ठीक है। ये 4 से 5 पेज का ये फॉर्म आपको मिलेगा, जिसमें आपका पूरा शेड्यूल रहेगा, है आपका संख्या रहेगा, किस संख्या में किसको भरना है, ये सब कुछ इसमें आपका रहेगा। इसमें आपका खाता संख्या, प्लॉट संख्या है, एकड़, डिसमिल, चौहद्दी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब कुछ रहेगा। अंचल का नाम, हल्का पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम का, राजस्व थाना का, जिला का, ये टोटल चीज़ आपको रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बातचीत। तो ये सब कुछ इस फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो जितना जल्द हो सके कर सकते हैं। 7 दिन का समय कोई कम नहीं है, हो सकता है कि समय को बढ़ा भी दिया जाए। अगर 46 लाख आवेदन आप सोच रहे हैं कि मात्र 7 दिन दिया जा रहा है, नहीं हो पाएगा। बट इस चीज़ को आप क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना समय खुद बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि 7 दिन में ये होगा नहीं। आपको फुल पता है कि 46 लाख आवेदन है जो 6 से 7 दिन में ये कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए फिर से समय बढ़ाया जाएगा, 7 दिन, 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन, जो भी होगा बढ़ेगा। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए और इसको भरने का प्रयास कीजिए और भर करके जमा करने का प्रयास कीजिए। समझे कि नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।